बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम रीड करेंगे विद आंसर क्वेश्चन मैटर्स को, एलिमेंट्स, कंपाउंड और टाइप ऑफ मैटर्स के बारे में आंसर क्वेश्चन से रिलेटेड हम अपनी स्टडी करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 7 है क्लास 6 का और चैप्टर नेम है मिक्सचर्स। और इसमें हम एलिमेंट्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे विद एग्जांपल, कंपाउंड्स को रीड करेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं और लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप से हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन इस टाइप से हो सकता है, व्हाट इज अ मिक्सचर, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल्स के। व्हाट इज अ मिक्सचर या कुछ भी हम एक्सप्लेन मिक्सचर, डिस्क्राइब अबाउट द मिक्सचर। सो क्या होगा, व्हेन टू और मोर देन सब्सटेंसेस, जब दो या दो से ज्यादा मादे मटेरियल जो होते हैं सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड, यानी उनको मिलाया जाता है, उनको मिक्स किया जाता है, बट नॉट केमिकली ज्वाइन टुगेदर, लेकिन वो केमिकली एक दूसरे से नहीं मिलते। ये मेन डिफरेंस इसके दरमियान में ना, केमिकली वो नहीं मिलते हैं, इज कॉल्ड मिक्सचर्स। यानी हम उसे मिक्सचर कहेंगे जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है, जैसे चीनी और सॉल्ट को मिक्स कर देते हैं। अब केमिकली मिक्स ना किया जाए, वैसे ही मतलब एक जार से दूसरे जार में उसे हम मिक्स कर दें, हीट ना करें, उससे किसी और तरीके से मिक्स नहीं करें, सो क्या होगा, वो मिक्सचर कहलाएगा। अब मिक्सचर्स की कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ खसूसियात हैं जिनको हम रीड कर लेते हैं। मिक्सचर्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। के मिक्सचर जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल से बनते हैं। यानी उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल में कैसे हो सकता है, एक साल्ट का हो गया, शुगर का हो गया, सैंड का हो गया, कुछ अलग अलग जो पार्टिकल्स होते हैं उनका। मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर कहते हैं आप यूं कहें कि खराब को, जो साफ ना हो, जो क्लीन ना हो। मिक्सचर कैन यूजुअली बी सेपरेटेड इजीली, यानी मिक्सचर्स को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, अलग किया जा सकता है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, सम आर एलिमेंट्स, मतलब कुछ एलिमेंट्स का ये गैसेज भी एक एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल के तौर पे एयर एक एग्जाम्पल है मिक्सचर की, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जिसमें नाइट्रोजन भी है, जिसमें ऑक्सीजन भी है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन को एज ए इंडिविजुअल लेंगे तो ये मिक्सचर नहीं होगा। अगर हम नाइट्रोजन को एज ए इंडिविजुअल लेंगे तो ये मिक्सचर नहीं होगा। लेकिन अगर ये सारी चीजें मिक्सचर्स में आ जाएंगी, सब मिल जाएंगी, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, तो ये जो है मिक्सचर बन जाएगा। यानी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स की मौजूदगी हो जाती है, तो ये होता है। अच्छा, इसके बाद है कि अगर हम मिक्सचर में आयरन फिलिंग्स और सल्फर को करें और मैग्नेट के जरिए हम उसे सेपरेट भी कर सकते हैं। यानी ये हमारा एक क्वेश्चंस का आंसर ये भी हो सकता है, कैन मिक्सचर इज इजीली सेपरेटेड बाय एन एक्सपेरिमेंट और इजीली सेपरेटेड अलहदा किया जा सकता है, ये भी हमारा। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर कैन माइट कम अक्रॉस द एवरीडे लाइफ। शुगर और टी हो गया। ग्रेवल, ग्रेवल वो जो क्रश होती है ना, बजरी, जिससे वो घरों को पक्का करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ग्रेवल होती है ना। डिफरेंट टाइप के उसमें पत्थर होते हैं। जब आप नॉर्दर्न एरिया में घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो जो समुद्र, वो जो दरिया के किनारे जो वो पत्थर पड़े होते हैं, छोटे छोटे पीसेस जो है, वो ग्रेवल होती है। ब्लड भी, इसके अंदर ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल है, प्लाज्मा है, और क्या है, और रेड ब्लड सेल्स हैं, और क्या है, प्लेटलेट्स हैं, तो ये भी मिक्सचर है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज एन एलिमेंट। हमने मैटर के बारे में पीछे हमने रीड किया है, मिक्सचर के बारे में, अब हम रीड करेंगे एलिमेंट के बारे में। अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड। देखें, पीछे जो था वो डिफरेंट था, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अ सब्सटेंस कैन वन काइंड ऑफ एटम कैन कॉल्ड द एलिमेंट। यानी एलिमेंट के अंदर सेम टाइप के होते हैं, एक काइंड के। प्योर कॉपर इज एन एलिमेंट और ऑल द पार्टिकल्स कॉपर एटम एग्जैक्टली द सेम। यानी ये एग्जाम्पल भी हो गई है इसकी। व्हाट इज अ कंपाउंड, कंपाउंड क्या है। अच्छा, लास्ट वाली स्लाइड में हमने एज ए इंडिविजुअल अगर हम नाइट्रोजन को चेक करें, ऑक्सीजन को करें, तो ये क्या हो जाएंगे, ये स्टूडेंट्स हो जाएंगे एलिमेंट।
अच्छा, व्हाट इज एन कंपाउंड, और कंपाउंड क्या हो गया? एटम्स आर केमिकली ज्वाइंट टुगेदर। देखिए ये दोनों एक दूसरे के उलट है, यहाँ पे केमिकली नहीं मिलते हैं, ये केमिकली नहीं मिलते हैं तो मिक्सचर होता है, और यहाँ पे क्या होता है? केमिकली कंपाउंड होते हैं, मिक्स मिलते हैं एक दूसरे से और फॉर्म अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द कंपाउंड। यानी केमिकली मिल गए तो कंपाउंड है, और केमिकली नहीं मिले तो ये मिक्सचर है। एलिमेंट एंड कंपाउंड हैव द पार्टिकल विच ऑल द सेम, सब सेम होते हैं, कैन बी डिस्क्राइब एट अ प्योर सब्सटेंसेस, इनको प्योर सब्सटेंस कहेंगे। और जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या कहेंगे? इम्प्योर सब्सटेंस। अच्छा, अब प्योर और इम्प्योर की भी डेफिनेशन हो गई है, और दूसरा क्या हो गया है? कंपाउंड और एलिमेंट और मिक्सचर की भी हो गई है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, शुगर है, टेबल साल्ट है। अब इसके अंदर क्या है? ये कॉपर एटम्स हैं। कंपाउंड में क्या है? कंसिस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। शुगर में क्या है? शुगर के देखें ये डिफरेंट डिफरेंट, इस कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, एंड जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब इसमें क्या है? ये कंपाउंड है जिसमें डिफरेंट किस्म के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिले हैं, बट केमिकली मिले हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, हमने प्योर और इम्प्योर का पढ़ा है। इम्प्योर क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो कहीं के क्लीन नहीं होते ना, जो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, केमिकली नहीं मिलते। ऑल मिक्सचर्स दैट कैन बी एलिमेंट एंड कंपाउंड लाइक एयर, ऐसे सच लाइक मिक्सचर जो एलिमेंट जो नहीं मिलते हैं, जैसे आप वाटर और ऑयल को मिक्स कर ले, नहीं मिक्स होगा, तो ये क्या होगा? ये इम्प्योर सब्सटेंस होगा। इसी तरह से सैंड को और वाटर को आप मिक्स कर लें, वो नहीं मिक्स होगा, इम्प्योर कहलाएगा। सो व्हाट इज द नोबल गैसेस सच एज डेफिनेशंस? अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? गैसेस केमिकली एलिमेंट में ये साथ में नहीं मिलते हैं ना, रेडिकली नहीं मिलते हैं इनटू द केमिकल कॉम्बिनेशन में, दूसरे एलिमेंट्स के साथ नहीं मिलते। इसके एग्जांपल के हीलियम, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। बहुत अहम क्वेश्चन है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, और इसके बारे में हम देखें। हेट्रोजीनियस मिक्सचर डू नॉट हैव द यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन कंपोजिशन थ्रू आउट, यानी ये थ्रू आउट एक जैसी कंपोजिशन नहीं होती है, ये मिक्स जरूर होते हैं। लेकिन देखें, मिक्सचर है तो मिक्स तो हुए, हेट्रोजीनियस मिक्स तो हुए, लेकिन क्या हुए कि डू नॉट हैव द यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन थ्रू आउट, के ये एक जैसे कॉम्बिनेशन के साथ नहीं होते। हेट्रोजीनियस मिक्सचर डू नॉट हैव द यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज, आर नॉट द यूनिफॉर्म थ्रू आउट, के एक जैसे नहीं होते, इनको हेट्रोजीनियस कहते हैं। सही है। अच्छा, इसकी मजीद आगे डिटेल हम एग्जांपल्स के साथ रीड करते हैं। मिक्सचर ऑफ ए सैंड, के जो रेत होती है ना, सैंड, उससे जब हम मिक्स करते हैं वो एक हेट्रोजीनियस है। दीज मिक्सचर्स कैन डिफरेंट पार्टिकल्स वेरियस पार्ट्स, अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग इसका कॉम्बिनेशन होता है। अब 5 एग्जांपल इसकी सैलेड है, पिज़्ज़ा है, रॉक है, शुगर है, क्रिस्टल्स हैं। और जब शुगर क्रिस्टल्स को हम मिक्स करेंगे किसके साथ? सैंड के साथ। देखें, एज ए इंडिविजुअल जब हम शुगर को लेंगे तो वो हेट्रोजीनियस नहीं होगा, लेकिन शुगर को जब हम किसी और के साथ सैंड के साथ करेंगे तो वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। होपफुली ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं होमोजीनियस में। अच्छा, होमोजीनियस में क्या होता है? ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखते हैं। होमो कंपोजिशन इसकी थ्रू आउट एक जैसी होती है। जैसे आप पानी के अंदर सॉल्ट मिक्स कर ले, अच्छे से मिक्स कर ले, फिर आप उसका एक ड्रॉप टेस्ट कर ले या सारे का सारा ग्लास टेस्ट कर ले, सबका एक जैसा होगा। इसी तरह से डिफरेंट पार्टिकल वो सब एक जैसे होते हैं ना, properties throughout the same is called the homogeneous mixtures. homogeneous mixtures कोई solution type होते हैं ना, इसको solution mix किया जाता है। अच्छा, फिर शुगर और वाटर को हम मिक्स कर ले, homogeneous है। these mixtures can be the same properties throughout the mass, यानी जितनी भी properties होंगी, जैसे भी होगा, वो सब एक जैसे सेम के सेम होंगे ना। properties uniform throughout the mixture, sodium, salt and water के साथ होगी। एग्जाम्पल एयर है, शुगर है, कॉफी है, स्टील है, वाटर है, ये सब इसके हैं। अच्छा, इसके बाद है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, कि इनके बारे में। ये क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है ना, होमो में यूनिफॉर्म होती है और हेट्रो में कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और इसके साथ ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। इट हैज वन फेज, इट हैज मोर देन 2 फेजेस। फेज का क्या होता है कि मतलब ये एक ही कंडीशन के अंदर चल रही होती हैं। इनमें डिफरेंट फेजेस भी होते हैं, जैसे केमिकली मिक्स करने पे, इनको मिक्स करने पे डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट किस्म का रिएक्शंस हो रहा होता है। होमो मींस सेम है एंड हेट्रो मींस डिफरेंट है, अलग अलग है। कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिजिकली, इनको हम फिजिकल जो
जो तरीकाकार है उससे हम अलहदा नहीं कर सकते, और इनको फिजिकली अलग किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स में इसमें सोल्यूशन आ जाएंगे और इसमें सस्पेंशंस आ जाएंगे। अच्छा, वीडियो अपनी एंड हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।